नमस्कार। देखिए, आज जो सुबह माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा आज की जो मॉक ड्रिल कराई जानी है उसके बारे में हमें निर्देश जो है दिए गए हैं और उसमें ये बात कही गई है कि 4 बजे जो है ऑपरेशन अभ्यास जो है वो उसके अंतर्गत प्रेपरेटरी जो एक मॉक ड्रिल होती है वो कराई जाएगी। उसको देखते हुए सभी विभागों के साथ हमने मीटिंग जो है वो रखी थी और इसमें 4 बजे जो है हमारे ज़िले में चारों सब डिवीज़न में जो है एक तो सायरन बजाया जाएगा और इनकमिंग जो अगर एयर रेड होती है, एयर वार्निंग जो सायरन होता है पहले वो बजाया जाएगा। ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग जो होता है ये सायरन होता है। 30-30 सेकेंड तक तेज़ और धीमी आवाज़ जो है 30 सेकेंड तक, ये 2-3 मिनट तक अगर सायरन बजता है तो वो एयर अलर्ट सायरन उसको कहते हैं। इसके बजते ही जो हमारी विभिन्न जो रिस्पांस डिपार्टमेंट से टीमें हैं वो हमारी स्टेजिंग एरिया जो है चारों सब डिविजन्स में वहाँ पर जो है वो इकट्ठी होंगी और उसके बाद जो है वह स्टेजिंग एरिया से जो रिस्पांस साइट है, इंसिडेंट साइट है, वहाँ पर ये टीमें विभिन्न विभागों की जाएंगी। इसमें मुख्यतः जो है सिविल डिफेंस का महकमा, पुलिस, फायर सेफ्टी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, हेल्थ, ये इनिशियल जो इमीडिएट रिस्पांस में जो है ये डिपार्टमेंट आते हैं मुख्यतः और इनको लेते हुए हम जो है आज ये मॉक ड्रिल 4 बजे अपने ज़िले में कर रहे हैं। जगाधरी में हमने जो है एरिया लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है और जो है ये सिटी मॉल में जो है इसको 4 बजे वहाँ पर आज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है और के थ्रू ये मॉक ड्रिल आज कराई जाएगी। मुख्य पर्पज़ इसका ये है कि हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी एक प्रिपेयर्डनेस चेक हो जाए और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से उनका जो रिस्पांस आना है अगर ऐसी की स्थिति में उसके लिए एक अभ्यास हो जाए। साथ ही साथ जो ये मॉक ड्रिल की जो एक्सरसाइज है हम सभी स्कूलों में भी जो है वो करवा रहे हैं। उसमें बेसिकली बच्चों को एक ये प्रयास कराया जाएगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसमें उन्होंने कैसे उस स्थिति में रिस्पॉन्ड करना है। सभी स्कूलों में हम ये एक्सरसाइज आज करवा रहे हैं। कॉलेजेस में भी जो है ये एक्सरसाइज कराई जाएगी। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायत जो हमारे गांव हो गए और शहर में भी अलग अलग एरिया में ये एक्सरसाइज जो है कराई जाएगी। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उनको जो हमने निर्देश दिए हैं उसमें जो एक तो वल्नरेबल पॉइंट जो हमारे हैं ज़िले में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें आगे क्या हमने कार्रवाई करनी है उसकी प्रिपेयर्डनेस और हर एक जगह जो नोडल ऑफिसर्स बनाने हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो लोगों के लिए जो एहतियात जो सरकार ने बताए हैं मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनके द्वारा लोगों के जो हमारी यमुनानगर ज़िले के जितने निवासी हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमने पैनिक नहीं करना है, हमने काम रहना है, कंपोज रहना है और बट हमें प्रिपेयर्ड रहना है, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया पे या कहीं पे आपको ऐसी कोई किसी भी चैनल से आपको कोई भी सूचना आ रही है तो उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, उसको वेरीफाई करें सूचना को। अगर वेरीफाइड सोर्स से आ रही है ठीक है, तभी उसको जो है ठीक माने। उसके अलावा हाउस होल्ड लेवल पे
लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये हमारे सिविल डिफेंस के नॉर्म्स भी हैं, और लोगों से भी मैं वैसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने जितने भी खिड़कियाँ या फिर जो अपने दरवाजे वगैरह हैं उनको या तो मोटे कर्टन से ढक लें या उन पे एक ब्लैक शीट जरूर लगा लें। और अगर ऐसा कोई अलर्ट आता है तो इमीडिएटली आप अपने घर की या प्रीमाइसेस की अंदर और बाहर की लाइटें स्विच ऑफ कर लें। अलर्ट जब तक रहेगा तब तक आप किसी भी तरह की लाइट का प्रयोग ना करें, चाहे वो टॉर्च से हो, मोमबत्ती से हो, किसी भी तरह का लाइट का प्रयोग ना करें। घर में या किसी भी प्रेमाइसेस में, चाहे आपकी फैक्ट्री होगी, कुछ और जो भी होगी प्रेमाइसेस, उसमें एक सेफ स्पेस आप जरूर आइडेंटिफाई कर लें। और अपने वहाँ पे जितने साथी, चाहे घर के मेंबर्स हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, जो भी हो गए, उनको ये ज़रूर बता दें कि अगर ऐसा स्थिति आती है तो आपने उस प्रेमाइस के इस कमरे में, इस कोने में इकट्ठा होना है। बेटर रहेगा कि अगर किसी भी प्रेमाइस में बेसमेंट है तो वो स्थान थोड़ा बेटर रहता है एज अ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। नहीं है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे कोई एक कमरा जहाँ पे टेबल या कुछ रख के वहाँ पर उसको एक तैयार कर लें, मेक इट एज अ सेफ स्पेस। घर में वैसे तो टॉर्च वॉर्च पहले रखते थे, बट अब क्योंकि सबके पास मोबाइल है तो वो ज़रूर अपने चार्ज करके ज़रूर रखें। और एक फर्स्ट एड किट भी जो है अपनी रेडी रखें। जो हमारे अलर्ट का सायरन है और जो हमारा क्लियर का सायरन है वो भी आप ज़रूर आइडेंटिफाई कर लें। अलर्ट का जो सायरन होता है वो ऑल्टरनेटिंग जो है 30 सेकंड का तेज़ और धीमा बजेगा, 2-3 मिनट तक। तेज़ 30 सेकंड तक बजेगा, फिर धीमा 30 सेकंड तक, फिर तेज़ धीमा। तो ये अलर्ट का सायरन है। और एक कंटिन्यूस एक ही लेवल पे अगर सायरन बज रहा है तो वो क्लियर का सायरन है। इसके अलावा आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो है वो छतों पे स्टोर ना करें। लक्कड़ हो गया, कुछ वैसे कोई ड्रम हो गए जिसमें जलने की सामग्री, वो छतों पर स्टोर ना करें, उसको कहीं और मूव कर लें। ये तो हाउस होल्ड लेवल की प्रिपरेशन है जो एहतियात सरकार की तरफ से आई है। दूसरा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको अलर्ट का सायरन सुनाई देता है, आपने जो है तुरंत गाड़ी को लेफ़्ट साइड पार्क करना है और खुले में आपने जो है लेट के कवर ले लेना है। ये दो चीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो ये कि अगर उस स्थिति में आप पैनिक में गाड़ी चलाते हैं तो उससे आपकी एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर आप गाड़ी साइड में लगा लेंगे तो जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो गाड़ियाँ जानी है, जो मूवमेंट होनी है, उसमें हमें सहूलियत मिलेगी, हमारा रिस्पॉन्स उससे बेहतर होगा। ये तो इंडिविजुअल लेवल की जो हिदायतें थी जो सरकार से आई है। कम्युनिटी लेवल पे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो ये इंफॉर्मेशन है सायरन के उसके बाद की कार्रवाई की, उसको आप अपने आसपास जो है ज़रूर बताएं ताकि आसपास के लोग भी तैयार रहें। सायरन बजने की स्थिति में आपके आसपास जो है जितने लोग, अगर रात का समय है तो लाइट वो ऑफ़ करके ऑफ़ कर लें, दरवाजे खिड़कियाँ जो अपनी बंद करके एक सेफ़ स्पेस में अपने घर में जैसे वहाँ पर स्टेशन रहें। ये जो ड्रिल है, ये जो एक्सरसाइज है, हम लोग जैसा मैंने बताया पंचायत स्तर पे भी आज करवाएंगे और अलग अलग शहर में भी, अलग अलग लोकेलिटीज़ में भी इसको करवाएंगे ताकि लोगों को एक अभ्यास हो जाए कि अगर ये सायरन बजता है तो उनका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे भी हम लोग सेफ स्पेसेस आइडेंटिफाई जो है वो कर रहे हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी लोकेलिटी में, चाहे गांव हो गए, शहर हो गए, अलग अलग एरिया में अगर एक सेफ स्पेस में लोगों को इकट्ठा करना है तो वहाँ कहाँ इकट्ठा कर सकते, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा,
ऐसी पीरियड में मूवमेंट को, चाहे गाड़ी होगी जिससे भी आपकी मूवमेंट हो रही है उसको अवॉइड करें। अगर आप जा रहे हैं तो एक साइड लगा के गाड़ी और बाकी वाहन अपना साइड में अपनी तैयारी हिसाब से कर लें। इसके अलावा जो हमारे प्रशासन के स्तर पे हमने सभी विभागों की आज मीटिंग लेके उनको जो संबंधित दिशा निर्देश है वो दे दिए हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो मैंने कहा वो हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी इंस्टॉलेशंस होगी उसके लिए कौन कौन से है, जो हम सेफ स्पेस है या पब्लिक शेल्टर है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल्स के लिए ये निर्देश है कि जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग जगह पे ट्रॉमा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और जो हमारे वॉलंटियर्स हो गए, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हो गए, आपदा मित्र हो गए, एनसीसी एनएसएस के बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको भी हम लोग जो है प्रिपेयर्डनेस की रेडी की स्थिति में उनके लिए उनको भी रखेंगे ताकि अगर उनकी आवश्यकता हो तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर सकें। कंट्रोल रूम जो है वो हमारे ज़िले में इस्टेब्लिश हो गया है। उसका नंबर है 237801 237801। और बाकी जो हमारी लाइट की रिस्ट्रिक्शंस की जो गाइडलाइंस थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है। और इन केस मैं अब एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी एक बार इसमें ब्रीफ करते हैं आपको। अभी डी साहब ने काफ़ी डिटेल में जो ऑपरेशन अभ्यास है जो आज स्टेट पर नेशनल लेवल पे 4 बजे किया जाएगा तो उसके बारे में डिटेल से बताया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी तैयारी रखें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट ना हो। ये केवल एक अभ्यास है और जिसका उद्देश्य है कि आपकी तैयारी हो। तो इसमें जो तैयारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन द्वारा की जो आवश्यकता है वो डिटेल में मैं आपको बता दूं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हो गया जिसका नंबर अभी डी साहब ने आपको बताया है। ये नंबर सभी के पास, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से सभी सिटीजन्स ये नंबर नोट कर लें। ये नंबर है जी 237801 237-801। तो ये नंबर अपना सभी मोबाइल में फीड करके रखें। कोई भी सूचना किसी प्रकार की प्राप्त होती है या कोई क्लैरिफिकेशन किसी प्रकार की चाहिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, जो मोटी मोटी बातें जो कंसर्न डिपार्टमेंट की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबको बता दिया गया है और उसकी ब्रीफिंग ग्रास रूट लेवल तक सभी डिपार्टमेंट की, चाहे वो पुलिस हो, फायर सेफ्टी हो, सिविल डिफेंस हो, हेल्थ हो, पीडब्ल्यूडी हो, सबको डिटेल में इस आपदा से निपटने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जानी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी स्पष्ट कर दी गई हैं। और साथ ये भी हिदायत दी गई है कि नीचे जो उनके अधीनस्थ मुलाजिम हैं सभी को उसकी डिटेल ब्रीफिंग की जाए। तो इसका बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार का भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन द्वारा अपनी पूरी तैयारी की गई है। अब जहाँ तक ज़िला यमुनानगर की बात है तो एक बहुत ही वनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में, श्रेणी में आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे दोनों जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो अम्बाला हो, वहाँ खरगा जो कोर 2 मेन स्ट्राइकिंग रिजर्व जो स्ट्राइकिंग कोर है आर्मी का, और मेजर एयरफोर्स स्टेशन, और इधर सरसावा में भी एयरफोर्स स्टेशन है। तो वनरेबिलिटी हमारी ज़िले की इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण काफ़ी हाई है। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम सभी जो सिटीज़न है यमुनानगर के, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। और जो हिदायत अभी डी साहब ने बताई है बहुत छोटी छोटी हिदायतें हैं। एक तो जब भी सायरन बजेगा अलर्ट का तो वो 3 मिनट के लिए 30 सेकंड अप 30 सेकंड डाउन, यानी एक बार तेज़ 30 सेकंड फिर धीरे बजेगा। जब वो आपदा ख़त्म हो जाएगी या वार्निंग ख़त्म हो जाएगी तो वो कॉन्टीन्यूसली 3 मिनट के लिए बजेगा। तो जब भी कोई अलर्ट होता है
तो मान लो अगर रात का टाइम है तो उन्हें लाइट स्विच ऑफ करनी है, ये वॉलंटरीली है, ऐसा नहीं कि यहाँ से सभी का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब सभी जिम्मेवार नागरिक हैं, तो उसमें कृपया करके अपनी घर की अंदर और बाहर की लाइट स्विच ऑफ करें, और अंदर जो लाइट, कैंडल, टॉर्च, मोबाइल लाइट जो भी यूज़ करनी है उसका ये ध्यान रखें कि उसकी लाइट बाहर ना जाए। दूसरा, जब भी आप मूव कर रहे हो गाड़ी में कहीं, जब भी कोई वार्निंग आती है तो एक साइड पे गाड़ी लगा दें। उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जो रिस्पॉन्डर हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर की गाड़ियां हैं, वो इमीडिएटली जहां पर उनकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, वहां वो गाड़ी पहुंच सके। और इसी की कड़ी में आज 4 बजे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉक ड्रिल रखी जा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी इसमें ढंग से अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हमारी तैयारी पूरी हो। जितनी हमारी तैयारी होगी उतना हमारा जो माहौल भी शहर का अच्छा होगा और कोई डर और भय के माहौल में भी नहीं रहेगा। तो मेरी जो है, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से जो सभी सूचनाएं प्रॉपरली सभी सिटीजन तक पहुंच जाएं। लेकिन एक बात जो इसमें खास है, जैसा कि आप जानते हो बहुत सेंसिटिव पीरियड, एक टाइम समय चल रहा है, तो ऐसे माहौल में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती हैं जिसको हम रूमर मॉन्गरिंग भी बोलते हैं। काफ़ी शरारती व्यक्ति भी सोशल मीडिया पे खासकर कुछ ना कुछ रूमर चला देते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है कि कृपया ऐसे रूमर से बचें। यदि कोई ऐसा रूमर फैलाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सेंसिटिव टाइम है, उसके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मेरे मीडिया के साथियों से भी अपील है, यदि कोई न्यूज़ आपके पास भी आती है जो अनवेरीफाइड है, तो कृपया करके उसे जो भी सक्षम अधिकारी है उससे एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, उसको पब्लिश करने से या उसको टेलीकास्ट करने से पहले, ताकि किसी तरह का कोई रूमर ऐसे सेंसिटिव माहौल में ना फैले। बाकी डिटेल्स आपको बताई दी, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा जब मॉक ड्रिल होगी? देखिए,